के डिमांड पे कि ज्योमेट्री का वीडियो बनाइए, ज्योमेट्री का वीडियो बनाइए, आप लोग के डिमांड पे आज ज्योमेट्री का पहला क्लास का वीडियो बन रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री। जियोमेट्री में जो चैप्टर हेडिंग डाल रहे हैं, पहला चैप्टर उसका नाम है सर्किल, चॉर्ड एंड टेंजेंट, जिसका हिंदी होगा वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा। अब देखिएगा, इसको एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इससे नीचे ज्योमेट्री में इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ा सकता है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, निचला स्तर से चल रहे हैं। अगर आप लिखना जानते हैं तो हम पक्का कह रहे हैं आप समझ सकते हैं, बस लिखने आना चाहिए। इसे देखिएगा, एक हम फिगर लेके चले हैं, पहला फिगर। अब यहाँ से जो देख रहे हैं घेराबंदी, जो आप देख रहे हैं घेराबंदी इस तरह से जो चल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है ये क्या होता है। ये जो घेराबंदी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और ये जो पूरा अथी रह जाएगा, इसको दिखाइएगा तो ये परिधि जो यहाँ से जो रेड 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 कर रहे हैं वो क्या है? पूरा आएगा तो उसको परिधि बोलेंगे। लेकिन पूरा घेरा बन के जो तैयार हो जाता है उसी को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें एक बात और हमें दिखाना है कि अभी जो इस तरह से वो डॉट जो देते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है बउआ, इसे ओ इंडिकेट कर लेते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। आई केंद्रक से यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को डिस्कशन कर देंगे। ये केंद्रक से यहाँ जो तीर के जो केंद्रक से जो परिधि को मिलता है उसी को बोलते हैं क्या चीज? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। हर बात बताया जा रहा है कि यहाँ केंद्रक से जो परिधि को टच करे वो क्या होगा? त्रिज्या। अब कोई आपसे बोलेगा कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे, कोई पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या होगा, तो बताओ भाई एक वृत्त में कितना त्रिज्या होगा? तो अनगिनत त्रिज्या होगा, क्योंकि बस यहाँ से आप बनेले चल जाइए, नहीं सब का कहलाएगा, इस सब के सब क्या हो जाएगा? त्रिज्या ही कहलाएगा। इस सब क्या है? त्रिज्या है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, फिगर नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्योंकि अब उस फिगर थोड़ा भर गया है, धीरे धीरे फिगर नंबर 2 पे आते हैं। अभी फिगर नंबर 2 पे तो जान गए कि क्या हो गया? केंद्रक। अब एक लगले चीज़ और सीख लीजिए, केंद्रक हो गया तो कि जो वृत्त के केंद्र से एकदम ई पट्टी से ऊ पट्टी हो जाए, जैसे ये भी ई पट्टी से क्या हो गया? ओ पट्टी, एकदम यहाँ पे सेंटर से कटते हुए चल जाए, इसी को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये भी एक क्या है? व्यास है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक वृत्त में कितना व्यास होगा, तो व्यास भी अनगिनत हो जाएंगे, क्योंकि बस ऐसे कटकुट करते रहिए, जन गोले गोले, ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। तो वृत्त में व्यास क्या होता है? जो कहाँ से गुजर जाए, जो केंद्र से गुजर जाएगा वही क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। आप यहाँ एक देख रहे हैं, यहाँ से अब देखिए ये तो व्यास कहला गया, लेकिन केंद्र के छोड़ के जो नीचे से सब गुजरेगा ये सब क्या कहलाएंगे? जीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवा। जीवा भी वृत्त में क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं, क्योंकि बस खाली सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए, केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए, वरना सब क्या हो जाएगा? केंद्र से गुजरेगा व्यास हो जाएगा, केंद्र के नीचे रहेगा, ऊपर रहे नीचे रहे, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब के सब क्या होता है? जीवा होता है। अब यहाँ देखिएगा, जीवा पे ही इधर एक अथी लेके आए हैं कि वृत्त के ही क्या है? केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे इस तरह से जो पाई तीरते हैं, ये जो आता है लंब आता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे देखिएगा इधर ही कितना डिग्री बनेगा? 90। अब इधर 90, तो जिएगो जीवा रहे, जितना जीवा रहे, अगर वृत्त के केंद्र से आएगा तो सब के सब कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। अब यहाँ भी क्या होगा? 90। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि वृत्त के यहाँ जो आया, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला, जो पाई तिराता है वो कितना हो गया? 90 डिग्री, अर्थात ये लंब है जो 90 है। तो किसी भी रेखा पे बना कोण 180 होता है, तो अगर इधर लंबे है 90 है, तो आप इधर भी कितना कर सकते हैं? 90, तब ना 180 होगा जी। अतः इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया जो पाई होता है, तिरा गया, वो लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक बात लगले और सीख लीजिए, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। कितने बराबर भाग में बांटता है? 2 बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर ये भी है तो जितना भाग इधर वाला होगा, अगर मान लो कि यहाँ नाम M दे देते हैं, तो जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा? इधर होगा। जितना इधर पट्टी होगा उतना ही, माने कि ये दोनों भाग बराबर, ये दोनों भाग बराबर। अतः यहाँ से कह सकते हैं कि एक वृत्त में वृत्त के केंद्र
से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बराबर बराबर भाग में। ये सब जो भी बात बोल रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि तो ऐसी बोल रहे हैं, यही सब बात बस इतना जो बोर्ड पर फिगर है इसको बताएंगे और उसके बाद ही चैप्टर शुरू कर देंगे। या देखिएगा टपाटप क्वेश्चन बनेगा, कोई भार भी आपको नहीं पड़ेगा। तो बोलिए यहाँ तक कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत? एक एक फिगर को क्या करें, जानते भर में हर बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा ये भी एक क्या है, अभी केंद्र है, तो केंद्र से हो सकता है कि ऊपर नीचे ऐसे हो, तो ये ए बी है, यहाँ ए बी कह देते हैं, इसको सी डी कह देते हैं। तो यहाँ से ए भी 90 बनेगा, ऊपर रहे या नीचे, बस सीधे नियम बोल दिए कि केंद्र से जीवा पे जो लंब जाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा प्लस दो बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ भी कितना होगा 90, इधर पट्टी 90 तो उधर पट्टी भी 90 हो जाएगा। आइए तो जितना इसके बराबर ही हो जाएगा और इसके बराबर ही, मतलब दो बराबर भाग में क्या करेगा, बांटेगा। तो बोलिए कोई दिक्कत? आइए फिगर नंबर कितना पे, 5 पे आते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसमें इस क्या है, इसका केंद्र है, यहाँ से ए बी एक इसका क्या है, जीवा है, ये भी एक क्या है, जीवा है। अब ये भी एक जीवा है, तो जीवा के द्वारा दो गो कोण बना रहे हैं, तो एक गो कोण बनाए तो यहाँ बनाए, तो ये कहाँ का कोण कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि केंद्र पर का कोण है। कहाँ पर के कोण है, केंद्र पर का कोण है। कहाँ का कोण है, केंद्र पर का कोण है। के द्वारा जो बन रहा है कोण, ये केंद्र पर का कोण है। लेकिन इसी जीवा के द्वारा, किस जीवा के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा जो कोण बना रहे हैं वो कोण किसका पर के कोण कहलाएगा, तो ये परिधि पर के कोण कहलाएगा। किस पर के कोण कहलाएगा, परिधि पर के कोण कहलाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन क्या आता है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण, समझिएगा, ऐसा चाहे तो हम पन्ना भरवा भी सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं फिगरे पे। वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। माने परिधि पे जो कोण बनेगा ना, एक का होगा, दुगना होगा। अब एक बोलने की भाषा में इसको उलट भी सकते हैं, तो कैसे कि वृत्त के परिधि पे बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। अतः यहाँ से इसका ये सब रूल है। यहाँ से देखिए रूल में कह दिए कि ये वाला x है, क्या है, x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर ये 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 20। अगर ये 30 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 60। अगर ये 90 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 45। मैंने आगे पीछे कर सकते हैं ना जी। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से पुनः देखिए ये भी एक क्या है, जीवा है, ये भी एक क्या है, जीवा है। तो यहाँ से रूल सुनिएगा क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त में एक जीवा के द्वारा एक वृत्त पर के परिधि पर जितना भी कोण बनता है सब आपस में बराबर होता है। एक वृत्त में जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर, किस पर, वृत्त के परिधि पर बने सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। बस जीवा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जीवा चेंज नहीं कि जीवा एगो कर दिया जीवा अलग करके बना देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, जीवा है। इस जीवा के द्वारा यहाँ पे क्या बना, कोण बना। मान लिए कोण कितना है, x है। इसी जीवा के द्वारा इस पे एक और कोण बना है, तो ये कोण का है, तो ये भी कोण x हो जाएगा। अगर आपको इच्छा करा कि वाव बनाएंगे सर, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तीर दिए, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको मन करा कि वाव बनाएंगे सर, तो ये भी क्या हो जाएगा। माने तुमको जितना कोण बनाना है बनाओ, अगर जीवा सेम है तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बड़े आएंगे, जो अथी में दिक्कत रहेगा बोलिएगा। अब यहाँ देखिएगा फिगर नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि एक, अब ये बताओ, आप ही लोग बताओ कि ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा। तो ये भी एक क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब ये भी एक व्यास कहलाएगा। तो व्यास कहे के मतलब समझ के देखिए कि बीचे बीचे, जैसे हम लोग के शरीर में एक नाभि होता है, क्या होता है, नाभि। तो नाभि के मतलब समझते हैं ये आपके बॉडी के दम ठीक मध्य में है। कहाँ, ये जो नाभि है उधम क्या होता है, जितना हिस्सा आपका नीचे आया और जितना हिस्सा ऊपर है उसका बीचे बीच होता है, क्या होता है, एकदम आपके बॉडी के बीचे बीच होता है। तो नाभि है, तो उसी तरह से ये क्या है, केंद्रक है। तो ये बीचे बीच है, ये बीचे बीच है, या बीचे बीच से पाई मार दिए तो वो आधा ना हो गया जी। तो ये ऊपरे वाला को अर्धवृत्त कहेंगे। ये जो व्यास होता है, व्यास के ऊपर हो या नीचे, ऊपर एक क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, नीचे क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तब यहाँ से कहा गया, ऐसे रूल कहता है कि वृत्त में व्यास के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है,
ये 90 डिग्री होता है। एकदम एकदम डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आते हैं, फिगर दे देगा, जो बच्चा कंसेप्ट पता नहीं रहा कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब कहा गया है व्यास के द्वारा वृत्त में बनाया गया कोण कितना होता है 90। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90। तो एक चीज देखो, ये अंडरस्टूड है, हम बोलेंगे हमारे एगो बेटा है, हम क्या बोले कि हमारे एगो बेटा है, तो कहे के जरूरत नहीं कि हमारे मेहरारू है, वो कन्फर्म हमारे मेहरारू होगा तभी क्या हुआ होगा, है ना जी। अब एगो सिंगर कोची है, देवी है, वो समझो तक कि इतना घिनौना काम किया है जो हमारे संस्कृति को क्या कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। देवी नाम के जो एक सिंगर है वो शर्मसार कर दिया है, उसको नहीं चाहिए था इस तरह के कल्चर को करना। अब बताओ क्या किया, एक देवी भोजपुरी सिंगर है प्लस हिंदी भी गाना गाती है, ठीक माना कि आप मॉडर्न युग के हैं, लेकिन इतना भी मॉडर्न मत हो जाइए कि आपके बाल बच्चा को भविष्य में गाली मिले। अब वो क्या किया है, साइंस ठीक है, साइंस डेवलप किया है, लेकिन साइंस का आपने मिसयूज किया है। साइंस ये नहीं कहता है, साइंस तो कहता है बहुत कुछ कहता है, फॉलो कीजिएगा। साइंस कहता है किडनी ना तब अभी जिंदा रखे तो किडनी खराब कर लेगा। तो साइंस यहाँ पे बोला, साइंस के माध्यम से क्या किया है, बच्चा को जन्म दिया है। एक नियम होता है बच्चा को जन्म देने के लिए कि अगर आपका उसमें क्या होता है कि कुछ महिलाएं शादीशुदा होते हैं, अब शादीशुदा के बाद 10-15 साल तक व्यतीत करते हैं जीवन, उसके बावजूद भी माने कि उसका संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाता है किसी कारणवश जो भी हो, तो महिला मेडिकल साइंस का क्या करता है, अपना सहायता लेता है, उसके माध्यम से उसका क्या होता है, बच्चा होता है। तो उसके लिए कोई गलत साइंस नहीं है, क्योंकि जो बांझ है जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो कम से कम उसको माँ बना रहा है, तो साइंस तो क्या है, वरदान है। लेकिन आप एक लड़की होके आप क्या किए, जर्मनी से क्या किए, स्पर्म मंगाएं, फर्टिलाइजेशन करवाएं, और उसके बाद क्या किए, वो बच्चा को जन्म दिए। और वो बच्चा के सब कोई तो एक ही बात पूछ रहा है कि बच्चा के बाप का क्या नाम है, बच्चा के बाप का क्या नाम है। अब बताओ, बिना बाप के बेटा होता है, वो जहाँ से लाया होगा तो उसका भी तो कोई ना कोई मेल ही रहा होगा उसको स्पर्म देने वाला। बताओ कितना घिनौना काम किए हैं। उसको जब जब स्कूल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, क्या पूछेगा उससे कि बाप के नाम क्या है, तो नाजायज़ है, उसका नामे क्या कर दिया, उसका मैं नाजायज़ दे दिया। ये अच्छा काम किया, बेटा के चाहता तो ब्याह कर लेता। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत को आप क्या कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। भले अपन मन के काबिल बन के कुछ आदमी कर ले, तो ऐसा नहीं, ऐसा काम ना करें जिससे कि क्या हो जाए, संस्कृति शर्मसार हो जाए, समाज को खराब लगे। और बेटा का पहचान तो क्या कर दिया, नाजायज़ दे दिया। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, भले वो महान गायिका रहे या जे रहे, उसको पहले अच्छा गीत गाती भी थी, बहुत सारा मैंने छठ के गीत भी गाई है, लोग उसको पसंद करता है, लेकिन हम उसे अब इस विचारधारा से हम उसको पसंद नहीं करते। ये मेरा अपना मानना है, वो गलत की है। अब यहाँ देखिएगा, बाकी गलत करे सही करे उसका अपना जीवन है। अब यहाँ देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा। अब व्यास है तो अर्धे वृत्त में कौन बनेगा, पूरा वृत्त में नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ना समझाया जी कि व्यास है बीचे बीचे गुजरेगा, जब बीचे बीचे गुजरेगा तो जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, अर्धवृत्त में बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ से कह सकते हैं कि व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बनाया गया कोण कितना होता है 90 डिग्री। आप इधर से भी बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसमें आ जाइए फिगर नंबर कितना 8 में। अब यहाँ से देखिएगा इसे अथी रहेगा, तो ये वृत्त में जो बनता है चतुर्भुज उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त है तो गोल होगा, और अंदर बना दिए को जी चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज। तो ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होता है कि इसके आमने सामने की कोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। सॉरी, आमने सामने के कोनों का योग, एक कोण 90 होगा, दोनों कोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। माने ई वाला कोण आ ई वाला कोण कितना कितना हो जाएगा 180। फिर ई कोण आ ई कोण कितना हो जाएगा 180। तब कोण ए जोड़ कोण सी बराबर कितना कह देंगे 180, या कोण डी जोड़ कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। अब इधर देखिएगा फिगर नंबर 9 में ध्यान से देखिए, इधर कह रहा है क्या चीज कि यहाँ भी ये क्या है, वृत्त के अंदर ही है, चतुर्भुज ही है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या है, समानांतर है। तो इस समानांतर चक्रीय चतुर्भुज हो गया, समानांतर तो क्या हो गया समानांतर। तो समानांतर चक्रीय चतुर्भुज में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब ये दोनों का हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते जगह लोगेगा ना जी, ए बी समानांतर अगर सी डी हो, ए बी समानांतर अगर क्या हो सी डी हो तो ए बी समानांतर सी डी हो तो ए डी बराबर का हो जाएगा बी सी। माने दोनों समानांतर होगा तो दोनों का हो जाएगा बराबर। रेल के पटरी के देखो ना जी, रेल के पटरी दोनों समानांतर जाता है तो बीच के गैप भी क्या होता है उसका बराबर होगा, तो समानांतर होगा तो क्या हो जाएगा बराबर। फिगर नंबर इसको देखिएगा, इस चैप्टर के रूल बोलिए या फिगर बोलिए। ए क्या है, अब यहाँ से इसमें कह देते हैं ए बी
इसमें को बना देते हैं चतुर्भुज, तो ए बी सी डी, ई क्या हो गया, तो ई जो बना चतुर्भुज, तो ई बना क्या चाहिए, अर्धवृत्त में बना क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या चाहिए, अर्धवृत्त में बना चतुर्भुज। तो बोलिए कोई दिक्कत। तो ये है इस चैप्टर का बेसिक बातें, जो अगर इतना ध्यान रखते हैं तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। चलिएगा, विशेष के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।